हिंदी गद्य का उद्भव और विकास बता दिया था कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास में किन किन लेखकों का योगदान रहा। उसमें सबसे पहले हमारा योगदान किसका था? फोर्ट विलियम कॉलेज का था। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्य कर रहे थे? सदल मिश्र कार्य कर रहे थे और लल्लू लाल कार्य कर रहे थे। इसके अलावा दो लेखक और थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर रहकर कार्य कर रहे थे। आज मैं आपको हिंदी निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ जो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट है कि हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना को माना जाता है। जो किसने लिखा था? शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध किसको माना जाता है? राजा भोज के सपने को माना जाता है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील और एडिशन किसको माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील तो बालकृष्ण भट्ट को माना है और एडिशन किसको माना है? प्रताप नारायण मिश्र को माना है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेरा, भारतेंदु युगीन निबंधों में किसकी प्रधानता थी? तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु युगीन निबंधों में वैज्ञानिकता थी, सामाजिकता थी, आत्मीयता थी, क्या थी? तो भारतेंदु युगीन निबंधों में क्या थी? आत्मीयता की प्रधानता थी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध हिंदी प्रदीप पत्रिका में लिखे थे। जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने अपने निबंध किस पत्रिका में लिखे थे और इनकी पत्रिका पेपर में पूछी जाती है तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और जो इनके निबंध थे वो किस प्रकार के थे? इनके निबंध थे व्याख्यात्मक थे और विचारात्मक शैली में इनके निबंध लिखे गए थे। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है? तो गाइस, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी को माना जाता है। इनकी फेमस कहानी कौन सी है? उसने कहा था। और कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। तो किनके निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल के। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो किसके निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जो शुक्ल जी ने अपने निबंध लिखे थे उनका संग्रह पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शुक्ल जी ने निबंध रचना किस शैली में की थी? तो शुक्ल जी की जो शैली है वो कैसी है? भावात्मक शैली है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शुक्ल जी ने अपने निबंधों में किसकी भूमिका निभाई है? तो शुक्ल जी के निबंधों में समाजशास्त्री, मनोविज्ञानवेत्ता और साहित्यकार तीनों की भूमिका दिखाई देती है। शुक्ल जी के निबंधों में किस किस की भूमिका दिखाई देती है? समाजशास्त्री, मनोविज्ञानवेत्ता और साहित्यकार तीनों की भूमिका हमको दिखाई देती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए वो हिंदी के कैसे निबंधकार माने जाते हैं? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो हिंदी के कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के क्या हैं? प्रमुख ललित निबंधकार हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या पूछा जा सकता है? जो द्विवेदी जी के निबंध है वो किसकी पुनर्रचना करते हैं? द्विवेदी जी के निबंध हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वो किसकी रचना करते हैं? भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं वो निबंध की अपेक्षा हमको कैसे दिखाई देते हैं? वो लेख अधिक दिखाई देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध की अपेक्षा क्या है? लेख अधिक है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शिव पूजन शाह क्या किस नाम से प्रसिद्ध है? भाषा के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव पूजन शाह किस नाम से प्रसिद्ध है? भाषा के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अज्ञे ने व्यक्तिपरक निबंध किस उपनाम से छापे थे? अज्ञे जो हुए थे उन्होंने जो व्यक्तिपरक निबंध थे वो किस नाम से
छापे थे? किस उपनाम से छापे थे? कुटी चातन उपनाम से छापे थे। उन्होंने अज्ञे नाम से नहीं छापे थे अपने व्यक्तिपरक निबंध, बल्कि किस नाम से छापे थे? कुटी चातन नाम से छापे थे। और ये अज्ञे कौन है? प्रयोगवाद की शुरुआत की, जो प्रयोगवाद है उसमें कौन आते हैं? हमारे अज्ञे आते हैं। और इन्होंने क्या चलाया था प्रयोगवाद में? तार सप्तक की स्थापना की थी, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सब रंग, ये क्या है? निबंध का नाम है। और ये क्या है? ललित निबंध संग्रह है। सब रंग क्या है? ललित निबंध संग्रह है। ये अज्ञे का किस नाम से प्रकाशित हुआ था? कुटी चातन नाम से प्रकाशित हुआ था। सब रंग क्या है? ललित निबंध संग्रह है और ये अज्ञे का है और कुटी चातन नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रामब्रज बैनीपुरी का जो निबंध है गेहूं और गुलाब, रामब्रज बैनीपुरी का निबंध कौन सा है? गेहूं और गुलाब। इसमें जो गेहूं है वो किसका प्रतीक है? भूख का है। और जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का प्रतीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामब्रज बैनीपुरी का जो निबंध है गेहूं और गुलाब, इसमें गेहूं किसका प्रतीक है और गुलाब किसका प्रतीक है? तो गेहूं किसका है? भूख का। और गुलाब किसका है? कला और संस्कृति का। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। गेहूं हम क्यों यूज करते हैं? खाना खाने के लिए। तो गेहूं किसका हो गया? भूख का। गुलाब क्या है? हमारी संस्कृति है, कला है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? हास्य व्यंग निबंध लेखक में पहले व्यक्ति बेडब बनारसी हैं। जो हास्य व्यंग निबंध लिखे गए उन लेखकों में जो पहले व्यक्ति माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बेडब बनारसी। हालांकि हास्य व्यंग निबंध और भी लेखकों ने लिखे हैं, लेकिन जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? बेडब बनारसी हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। हिंदी निबंध का जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। और क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आधुनिक गद्य की शुरुआत हुई थी वो किस काल में हुई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही हुई थी। तो इसलिए हिंदी निबंध का जनक भी हम किसको मानेंगे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को मानेंगे। भारतेंदु युग के सर्वोच्च निबंधकार कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग के सर्वोच्च निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो माउंटेन है वो किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा है। तो क्वेश्चन पेपर में आता रहता है कि कलिराज की सभा निबंध किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। और इन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी का माउंटेन कहते हैं। ये जो प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रत्येक क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा। ये क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा शीर्षक लघु निबंधों में लॉज कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग प्रकाशित होते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने क्या लिखा था? शिव शंभू का चिट्ठा शीर्षक जो निबंध लिखा था, लघु निबंध, उसमें क्या था? लॉज कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग प्रकाशित हुए थे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ था? सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में हुआ था। और किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, विचार वीथी, जो निबंध शुक्ल जी ने पहले विचार वीथी के नाम से लिखे थे वो बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? चिंतामणि भाग 1 एवं 2 के नाम से प्रकाशन हुआ था। और वो निबंध कौन से थे जो शुक्ल जी ने पहले विचार वीथी के नाम से प्रकाशित किए थे? अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को क्या माना जाता है?
भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना गया है। रामचंद्र शुक्ल को हम क्या कह सकते हैं? निबंध सम्राट कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बाद जो सर्वाधिक ख्याति मिली निबंध के क्षेत्र में वो किसको मिली थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिली थी। किसको मिली थी? शुक्ल के बाद सर्वाधिक ख्याति हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिली थी। और जो निबंध कृति खरगोश के सींग है वो किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की रचना है। इसके अलावा देखो ये जो प्रभाकर माचवे की रचना है ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। खरगोश के सींग ये किसका निबंध है? ये प्रभाकर माचवे का है। हिंदी के हास्य व्यंग निबंधकारों में कौन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ तो कौन है? हरिशंकर परसाई है। लेकिन सर्वप्रथम हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? बेडब बनारसी प्रथम लेखक तो माने जाएंगे बेडब बनारसी, जिन्होंने हास्य व्यंग निबंध लिखे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन माने जाते हैं हास्य व्यंग निबंधकारों में? हरिशंकर परसाई। तो आज मैंने केवल आपको निबंध के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की है। कल मैं आपके लिए प्रमुख निबंध एवं निबंधकार वाला टॉपिक लेकर आऊंगी, जिसमें हम निबंधकार का नाम और उसके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।